नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का मैथ्स में हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का परिचय देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा है वेन आरेख। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं वेन आरेख। तो वेन आरेख होता क्या है? तो समुच्चय के बीच विभिन्न संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित करना वेन आरेख कहलाता है। मतलब कि जब हम समुच्चय के बीच विभिन्न संबंध, यहाँ संबंध क्या है, जैसे सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर या तो सबसेट्स, एप्सिलॉन, यह सब जो संबंध है तो इनको हम आरेखों मतलब चित्रों द्वारा जब निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो हमारा यह वेन आरेख कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में है आपका एक यू समुच्चय है और एक ए समुच्चय है। मतलब कि जो यू बराबर है उसमें है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो ए है उसमें हमारा है 2 4 6। तो जो ए समुच्चय है वह यू का एक उप समुच्चय है, क्योंकि जो ए में 2 है, 4 है, 6 है और जो यू में है उसमें भी 2 है, 4 है तथा 6 है। तो जो ए है वह यू का एक उप समुच्चय है, मतलब ए सबसेट यू। तो जहाँ यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है तो जब हम इसका वेन आरेख बनाते हैं मतलब चित्र बनाते हैं तो हम एक पहले आयत या वर्ग बनाते हैं जो हमारा यू को प्रदर्शित करता है। तो यू में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। मतलब कि इन सभी यहाँ अंक हैं। जैसे यू में देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 तथा जो ए समुच्चय है उसमें है 2 4 6। तो हम 2 4 6 में एक गोला ले लेते हैं, मतलब 2 4 6 के चारों तरफ एक गोला खींच देते हैं। तो जो हमारा यू के अंदर यह समुच्चय ए है, मतलब कि जो हमारा समुच्चय ए है वह यू का एक उप समुच्चय है। मतलब कि जो समुच्चय ए के सभी अवयव हैं वह यू के भी एक अवयव हैं, इसीलिए जो हमारा ए हो गया ए यू का सबसेट है। तो इसको हम चित्रों के माध्यम से मतलब वेन आरेख से इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो अगला टॉपिक है वह है समुच्चयों पर संक्रियाएं। मतलब कि हम गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं और हम भी यही समुच्चय में जो संक्रियाएं हैं मतलब कि गणितीय संक्रियाएं हैं मान लीजिए, उसमें हम गणित में तो हम जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं और इसमें हम सम्मिलन करते हैं, सर्वनिष्ठ करते हैं, अंतर करते हैं। तो इन्हीं सब को हम देखने वाले हैं। तो जो पहला है वह है सम्मिलन समुच्चय। इसको हम इंग्लिश में यूनियन सेट्स कहते हैं। तो हम इस अध्याय में जहाँ भी सम्मिलन आएगा उसको हम यूनियन ही कहने वाले हैं। तो सम्मिलन समुच्चय क्या होता है? तो दो समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या तो बी में। मतलब कि जो समुच्चय दो समुच्चय हैं ए और बी, तो इन दोनों का जो सम्मिलन समुच्चय होगा वह जो सम्मिलन समुच्चय बनेगा उसके जो अवयव होंगे वह या तो ए में होंगे या तो बी में, मतलब कि इन दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं। तो इसका हम उदाहरण से समझते हैं। तो इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वह है ए बराबर 1 2 3 4।
मतलब कि जो ए समुच्चय है उसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, तथा जो बी समुच्चय है उसमें 2 4 6 8 अवयव हैं। तो जब हमारा ए यूनियन बी हो गया, मतलब ए सम्मिलन बी हुआ, तो हमारा आएगा 1 2 3 4 6 8। तो जो ए समुच्चय है और बी समुच्चय है उसमें जो ए यूनियन बी होगा उसमें हमारा जो अवयव है वह या तो ए में होगा या तो बी में, मतलब दोनों में से किसी में न किसी में होना चाहिए। तो जो ए है वह ए में है, तथा जो 2 है वह ए तथा बी दोनों में है, 3 है वह ए में है, 4 है बी में है और ए में भी है, 6 है बी में है, 8 है वह बी में है। मतलब कि जो ए यूनियन बी का जो अवयव हैं वह या तो ए में है या तो बी में, मतलब दोनों में से किसी में न किसी में है। तो इसको हम जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं ए यूनियन बी बराबर करले में यक्स सच दैट यक्स एप्सिलॉन ए, मतलब कि जो यक्स है वह ए से बिलोंग्स करता है या एप्सिलॉन बी या तो बी से बिलोंग्स करता है। मतलब कि जो यक्स है वह तो या तो ए से बिलोंग्स करता है, मतलब या तो ए में है, या तो बी से बिलोंग्स करता है, मतलब कि या तो वह बी में है। तो जब इसका वेन आरेख बनाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। पहले एक यूनिवर्सल सेट्स बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट्स के लिए हम एक वर्ग खींच देते हैं, उसके अंदर हम ए समुच्चय 1 बनाते हैं और एक समुच्चय बी बनाते हैं। मतलब कि हमने एक वर्ग खींच दिया और इसके अंदर हम एक समुच्चय ए बनाते हैं तथा एक समुच्चय बी बनाते हैं। तो जो हमारा ए यूनियन जो ये ए है यह बी है, तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा वह यह पूरा होगा। मतलब कि जहाँ यह चित्र से बनाया गया है, मतलब कि इसको रेखांकित किया गया, तो जो हमारा यूनियन होगा ये ए यूनियन बी होगा वह इतना पूरा होगा। मतलब कि यह तो या तो ए में है या तो बी में है। तो यहाँ यही दर्शाया गया है, यह एक ए है यह एक बी है। तो इसमें जो हमारा यह इतना है तो यह ए यूनियन बी है, मतलब कि या तो वह ए में है या तो वह बी में है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है सम्मिलन संक्रिया के कुछ गुणधर्म। मतलब कि सम्मिलन करने के लिए हमें 2 समुच्चय या 3 समुच्चय का सम्मिलन करने के लिए हमें कुछ उसके गुण होते हैं। तो इन्हीं सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला गुण है वह है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। मतलब हम अगर ए यूनियन बी करें वह हमारा बी यूनियन ए के बराबर होगा। मतलब कि जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि हमारा जो पहला उदाहरण है वह है ए बराबर मान लीजिए 1 2 है, तथा जो बी बराबर है वह है 3 4। तो अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो हमारा 1 2 3 4 आएगा। अगर हम बी यूनियन ए करते हैं तब पर भी हमारा 1 2 3 4 या 4 3 2 1 आएगा। तो यह क्रम विनिमय नियम है। तो क्रम विनिमय नियम क्या है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अब हमारा जो दूसरा है वह आता है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या होता है? तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब कि 3 समुच्चय है उसको हम किसी प्रकार से भी यूनियन कराएं हमारा सेम आएगा। तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें या तो ए यूनियन कोष्टक में बी यूनियन सी करें, तो हमारे यह साहचर्य नियम है जो कि यह दोनों बराबर आएगा। तो अब तीसरा नियम है तत्समक नियम। तो इसमें अगर हम ए का फाई से यूनियन करें तो हमारा ए ही आएगा, क्योंकि मान लीजिए ए में कुछ अवयव हैं और फाई में कुछ अवयव नहीं होते हैं। तो जो फाई से सम्मिलन कराएंगे यूनियन कराएंगे तो हमारा ए ही प्राप्त होगा। यह तत्समक नियम है। तो इसके आगे आता है आपका चौथा। तो चौथा है ए यूनियन ए बराबर ए। यह वर्ग सम नियम है। मतलब कि जब ए का हम ए से यूनियन कराएंगे तो हमारा ए ही आएगा। तो यह वर्ग सम नियम है। इसके आगे आता है पांचवा। पांचवा है
यू यूनियन ए, मतलब कि एक सार्वत्रिक समुच्चय है, उसका हम ए से यूनियन कराते हैं तो हमारा जो प्राप्त होगा वह यू आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। यह यू का नियम है। तो यह नियम इम्पोर्टेंट है, तो यह प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इसके आगे आता है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो समुच्चय का सर्वनिष्ठ कहने का मतलब है, इसको हम इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ इंटरसेक्शन ही बोलेंगे। तो यहाँ है समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ है। मतलब कि जो दो समुच्चय हैं ए तथा बी, और जो उनका सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, जो सर्वनिष्ठ समुच्चय का अवयव होगा वह ए और बी का उभयनिष्ठ होगा, मतलब ए और बी दोनों में रहना चाहिए, वही हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा। इसको हम यू को उल्टा करके, मतलब कि यू को उल्टा करके हम प्रदर्शित करते हैं, इसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है ए बराबर 1 2 3 4 5। तो ए बराबर है 1 2 3 4 5, और जो बी बराबर है वह है 2 4 5। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वह होगा 2 4 5, क्योंकि हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब है कि वह ए और बी दोनों में होना चाहिए, मतलब कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो जो ए इंटरसेक्शन बी का जो अवयव है वह है 2 4 तथा 5। तो 2 4 5 ए में भी है, यहाँ देखिए 2 4 5 ए में भी है तथा 2 4 5 बी में भी है। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वह हमारा होगा 2 4 5। इसके बाद हमारा आता है दूसरा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो और जो बी है वह है 4 6 8। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वह हमारा 4 6 8 हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का प्रत्येक अवयव या ए और बी में दोनों में है। तो देखते हैं जो 4 6 8 है वह बी में है तथा ए में 4 6 8 है। तो अब हम जो इसको हम वेन आरेख से प्रदर्शित करते हैं। तो वेन आरेख के लिए हम एक वर्ग बनाते हैं, इसके अंदर हम एक समुच्चय ए लेते हैं तथा एक समुच्चय बी लेते हैं। तो यह जो बीच वाला भाग है जो दोनों में है वह हमारा समुच्चयों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ जो रेखांकित किया गया है, मतलब कि भरा गया है, वह हमारा ए यूनियन बी होगा। तो इसके आगे हम चलते हैं सर्वनिष्ठ संख्या के कुछ गुणधर्म। तो इसमें है पहला है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। यह हमारा क्रम विनिमय नियम है, मतलब कि अगर दो समुच्चय हैं उसका हम या तो ए इंटरसेक्शन बी कराएं या तो हम बी इंटरसेक्शन ए कराएं, यह दोनों हमारा बराबर होंगे। अब जो दूसरा है वह है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि यह एक सहचारी नियम है, मतलब कि इसको हम किसी प्रकार से भी इंटरसेक्शन कराएं यह तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब हम इसका एक और प्रकार से इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करा रहे हैं, तो यह दोनों हमारा बराबर होंगे। अब है तीसरा हमारा फाई का नियम। तो जो फाई को अगर हम ए से यूनियन कराएंगे तो हमारा फाई आएगा, मतलब कि मान लीजिए एक रिक्त समुच्चय है जिसके पास कोई अवयव नहीं है और एक है ए जिसमें कि हमारा 4 अवयव है मान लीजिए। तो इन दोनों में जो हमारा उभयनिष्ठ होगा वह कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि फाई होगा। तो यह फाई का नियम है। अगर हम यू से ए का इंटरसेक्शन कराएं तो हमारा ए प्राप्त होगा, तो यह यू का नियम है। और इसके आगे है अगर हम ए का ए से इंटरसेक्शन कराएं, मतलब ए इंटरसेक्शन ए, तो हमारा ए प्राप्त होगा, यह वर्ग सम नियम है। अब आगे आता है छठवां। तो जो छठवां नियम है वह है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कराएं
तो हमारा जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कराते हैं तो हमारा यह वितरण हो जाता है, मतलब कि ए यूनियन बी हो जाता है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हाँ हमारा समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर कहने का मतलब है कि इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में है ए बराबर 1 2 3 4 और जो है बी है वह है 3 4 5 6। तो जब हम समुच्चयों का अंतर मतलब कि ए माइनस जब बी करते हैं तो हमारा जो ए 1 और 2 प्राप्त होता है। तो जब हम ए माइनस बी करेंगे तो जो इन दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसको हम निकाल के एक साइड रख देंगे, मतलब कि उसका हमको कोई भी उपयोग नहीं है। तो इसमें हमारा 3 4 उभयनिष्ठ लग रहे हैं तो हम 3 4 को छोड़ देंगे, तथा a माइनस बी है मतलब कि जब 3 4 को हटा दिए तो हमारा a में बचा 1 2, तो हमारा जो a माइनस बी होगा वह 1 2 होगा। अगर हम b माइनस ए करें तो हमारा 3 4 हटा देंगे, 3 4 हटा देंगे तथा जो b में बचेगा वह 5 6 बचेगा। तो हमारा जो b माइनस एक आएगा वह 5 6 आएगा। मतलब कि अगर हम माइनस करते हैं मतलब समुच्चयों का अंतर करते हैं तो अगर हम a अंतर b करें तो हमारा उभयनिष्ठ का हटा के जो हमारा a में आएगा मतलब कि जो हमारा शुरू में समुच्चय है उसमें जो आएगा वही हमारे समुच्चयों का अंतर होगा। तो इसको हम वेन आरेख जब इसका बनाते हैं तो सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। तो एक समुच्चय ए बनाते हैं तथा दूसरा समुच्चय बी बनाते हैं। तो इसमें जो बीच वाला होगा मतलब जो दोनों में है 3 4 वह ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, तथा जो 1 2 है जो उभयनिष्ठ को हटा के हमारा ए में बचा है वह ए माइनस बी हो जाएगा, तथा जो उभयनिष्ठ को हटा के बी में बचा है वह हमारा बी माइनस ए हो जाएगा। तो एक और उदाहरण देखते हैं। तो यह उदाहरण कह रहा है कि a बराबर ए बी सी डी एफ, मतलब जो a है वह ए बी सी डी एफ का समुच्चय है तथा जो b है वह सी डी के यू का समुच्चय है। तो हम जब a माइनस बी करेंगे तो इन जो a है और b है उसमें से उभयनिष्ठ को हटा देंगे तो हमारा c और d उभयनिष्ठ हैं तो सी डी को हटा देते हैं तथा जो a में बचता है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा a में बचा a b तथा f, तो हमारा a अंतर b हो जाएगा a b f। और अगर हम यही b अंतर a करें मतलब कि हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ को हटा देते हैं तथा हमें जो b में बचता है वह हमारा b अंतर a हो जाएगा, मतलब कि हमारा गे और यू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, तथा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।